चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देख। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठा कर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, और एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा।
एक कपूर का टुकड़ा सूखा का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। समी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा है, बहू चिड़चिड़ी या सास चिड़चिड़ी है या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर ना करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति अगर भाव मन को छुपताता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया समी पत्र के 71 पत्ते, 71, कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते समी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, पूर्ण अक्षर, क्योंकि शंकर भगवान को खंडित अक्षर मान्य नहीं है, तो पूर्ण अक्षर, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षत, 71 समी के पत्ते, 71 चावल के दाने, हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है, शीतल प्रेम उत्पन्न करता है, उस घर का क्लेश अशांति दूर होता है। समी पत्र का इतना अमल कहते हैं, राम कथा तो कहती संत चलते फिरते तीर्थ, जब वो जाते हैं उनके चरण पड़ते ही ना जाने हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा हो तो बाहर निकल जाए, बाहर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहे हमारी हर एक वीडियो से। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। बस जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालिए, 5 काली मिर्ची चढ़ा दीजिए और शंकर को समर्पित कर किया, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। हम तो उनसे भी कहते हैं जिनको अटैक की बीमारी हो, जिनकी नसें चौक हो गई हो या ब्लड के थक्के जम गए हो, जिनके शरीर के अंदर डॉक्टर ने कह दिया बाईपास करवाइए, उन तक से निवेदन है। और कई लोगों ने इसका उपाय करा और कई लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बाईपास की जरूरत। आपसे भी निवेदन है, आपको बताया हो बाईपास होगा, अटैक आ गया या आपका ऑपरेशन होना है, करके देखो, 5-6 बार करो, डॉक्टर को फिर चेक कराना, नसें फिर चालू हो जाएगी, चौक नहीं रहेगी। बड़ी से बड़ी बीमारी का भी शिव ओघड़ी ऐसा वो दयालु। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहे हमारी हर एक वीडियो से।